नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी की गणित को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखें यहाँ ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमको दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में यहाँ अनुक्रमण का भी दी गई है कि हमें कितने पाठ कंप्लीट करना है। और आज हम इसका पाठ 9 आधा और चौथाई ये पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले वाले पाठ नहीं पढ़े, नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर भी उसको समझ सकते हो। तो यहाँ देखिए आधा और चौथाई के बारे में आज हम इसको समझेंगे। आधा क्या होता है, चौथाई क्या होता है, और इसके आगे भी कई ऐसे शब्द होते हैं जो हमने अपने परिवार में सुने भी हैं, अपने बड़ों से, अपने अभिभावकों से, माता पिता भाई बहनों से। जैसे मान लो आधी, है ना, आधी रोटी, आधा गिलास पानी, आधा किलो आलू, एक पाव धनिया, ऐसा बोलते रहते हैं वो। तो ठीक है ना, इन सभी शब्दों को आप क्या करते हैं, वहाँ पे सुनते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे खेत में भाई फसल तो उगी है, लेकिन मैंने वहाँ पर सरसों बोई थी, वो बराबर बराबर जगह में बोई है, या आधे से ज़्यादा जगह में मैंने गेहूँ बोया है, आधे से कम जगह में सरसों बोई है। ऐसा अपन अपने घर में या अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में ऐसा सुनते रहते हैं ना। जैसे मान लीजिए अब है कि लोग कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी खेलने में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों टीमों में आपने देखे होंगे कि बराबर बराबर जो होते हैं खेल होते हैं, उनमें बराबर बराबर जो है टीम में खिलाड़ी रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कबड्डी की दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी रहते हैं। तो क्रिकेट में कितने कितने रहते हैं, ये आपको मालूम है, 11-11 खिलाड़ी रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जब ये 7-7 हैं, इनको क्या बोलेंगे, यानी बराबर बराबर है। यहाँ देखें क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी दोनों में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, दोनों में 11-11 यानी बराबर बराबर यहाँ पर खिलाड़ी हैं। तो बराबर बराबर क्या होता है, ठीक है ना, या आधा आधा, या इसके बाद में एक चौथाई। तो एक चौथाई की बात आ रही है, तो एक चौथाई या तीन चौथाई, ठीक है ना। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है हम यहाँ इस पाठ के माध्यम से समझने वाली हैं। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया था कि जैसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 1 लीटर के 2 बराबर हिस्से कर देते हैं, या 1 मीटर के 2 बराबर हिस्से बांटना है। तो यह सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर हम देखेंगे। इस पाठ में जो दिया गया है यहाँ पे देखें, तो यहाँ बांट करके भी बताया गया कि देखिए इस प्रकार से हम इसको आधा कैसे करते। कोई हमें यहाँ पे रोटी दी गई है, देखिए रोटी बताई गई, इसको आधा इस प्रकार से बांट देते हैं। अब यदि हमें एक चौथाई बनाना है, तो इस आधे के और हिस्से ऐसे यहाँ से काट करके देखिए ये हिस्से हो जाते हैं, इनको एक चौथाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक चौथाई, यानी 4 हिस्से करके उसका जो एक हिस्सा रहता है उसको एक चौथाई ऐसा बोला जाएगा कि ये एक चौथाई है। एक चौथाई को 1 और बटे में 4 भी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे लिखने का ये तरीका है कि एक चौथाई को एक चौथाई, या पूरी एक रोटी का एक चौथाई भाग 1/4 कहलाता है, ठीक है। तो ये हमें इसकी समझ रखना है। या हम इसके 2 बराबर हिस्से करते हैं, 2 बराबर हिस्सों के लिए हम क्या कहते हैं, उसको 1/2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/2। 2 हिस्से यदि बराबर बराबर हैं, तो जैसे 500 ग्राम ये बराबर बराबर होते हैं। 3 चौथाई क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 3 चौथाई बताया गया कि 3/4। 3/4 का मतलब कि आधा ये और एक हिस्सा ये, दोनों को मिला देते हैं। इस प्रकार से कोई भी वस्तु रहती है तो ये रहता है, और इसमें इतना इतना हिस्सा और मिला दिया इसमें, तो ये 3/4 भाग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम इतना इसको समझ रखेंगे, और आगे देखेंगे इनके जो और भी यहाँ पे बातें पूछी जा रही हैं कि आधे और पूरे किस प्रकार से आप समझेंगे कि क्या आधा होता है, क्या पूरा होता है। तो हम अपने परिवार में, घर में कोई भी चीज़ बांटते हैं कि इसको पूरी मिल गई, हमें आधी मिली। इस प्रकार से हम कई चीज़ों की यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, तो इनके माध्यम से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ देखें, तो यहाँ आगे दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक पाठ में 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को जरूर हमें हल करते हुए, समझते हुए चलना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 अंक के रहते हैं। तो इनको जरूर हमें कंप्लीट करना है और यहाँ से सीखना, क्योंकि अगले वर्ष हमारी बोर्ड परीक्षा होगी 5वीं में। तो हमें यहीं से ये सब चीज़ें यहाँ से समझ करके चलना है, ताकि 5वीं में हमें ज़्यादा दिक्कत ना होती। यहाँ देखें प्रश्न 1 दिया गया है, और प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय का कि इसमें उत्तर दिया रहता है, तो हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है, ए है कि बी है कि सी है कि डी, कौन सा सही है। पूछा क्या गया है प्रश्न में, ये देखिए 2 टुकड़े बताए गए हैं। चित्र में एक रोटी के एक हिस्से को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक हिस्से को आधी रोटी,
ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सरल था। यहाँ पे ए वाला हमें ऑप्शन गोला दिया, इसको भर देना और यहाँ पे ए वाले गोले मानी ऑप्शन को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये जो विकल्प दिया गया है। अब प्रश्न दूसरा है कि 3/4 मीटर किसके बराबर होगा। 3/4 मीटर का बात कर रही है, तो अब मीटर 100 का होता है ना। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 में 50 आधा हो जाएगा और चौथाई होगा 25 का, तो 50 में 25 को जोड़ देते हैं हम, तो ये 75 आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर का। तो सी में 75 दिया गया था, सी वाले यहाँ पे गोले को भरना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है यहाँ पर कि सुप्रिया के पास 60 आम हैं। कितने? 60। 1/4 आम पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं? 1/4। 1/4 को कितना बोलेंगे भाई? ये 60 के हमें 1/4 हिस्से करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए उसके पास 60 आम हैं, तो 60 के आधे कितने हो जाएंगे? 60 के आधे तो 30 होंगे, और 30 के आधे कितने होंगे? 15। तो 30 में आप 15 क्या करोगे? इस प्रकार से उसका 1/4 पके हुए आम बताना था, तो वह 1/4 15 इस प्रकार से निकल आएगा कि 15 आम ए में दिए गए हैं। 15 आम उसके क्या हो जाएंगे? आम पके हुए हैं। 1/4 का मतलब है 15, ठीक। यहाँ 60 में 60 के 4 हिस्से करेंगे, 30 के 2 हो गए, और 15 के इस प्रकार से 4 हिस्से हो जाएंगे, तो वो हमारे यहाँ पे उत्तर 15 आ जाएगा, ठीक। प्रश्न है चौथा देखिए। यहाँ पर चौथे प्रश्न में है कि 40 बच्चों की कक्षा है और उसमें कक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में 10 है और दूसरे भाग में 30 बच्चे हैं। बड़े भाग को पूरे भाग का कौन सा भाग कहेंगे? तो अब देखें यहाँ पे 40 बच्चे हैं। 40 के यदि हमने 4 भाग किए, तो अब देखें 4 भाग करें तो 10-10 आ जाएंगे। सब में 10 है, 10 है, 10 है, 10, ठीक। अब यहाँ कह रहे हैं कि बड़े भाग में 30 बच्चे हैं, तो ये 30 बच्चे हो जाएंगे। इसमें कितने हो गए? इसमें 10 बस बचेंगे, है ना। एक भाग में 10 हैं, बड़े भाग में 30 है। तो इस 30 वाले भाग को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं ये 1/4, 1/4, 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, यानी 3/4। 3/4 को 3/4 किस में दिया गया? बी वाले ऑप्शन में। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो हमने पहले बताया भी था कि 3/4 का मतलब क्या होता है। कोई जैसे वस्तु रहती है इस प्रकार से गोल वस्तु, और उसका इस प्रकार से हिस्सा यदि हम देखते हैं तो ये आधा हो जाएगा, और इस आधे में का आधा, और ये कहलाता है 3/4, ठीक। चलिए यहाँ पे प्रश्न 5 है कि एक कद्दू के वजन का 1/4 वजन 1 किलोग्राम है, ठीक। कद्दू का कुल वजन कितना है? तो अब कद्दू के वजन का 1/4 वजन 1 किलोग्राम है, तो अब 1 किलोग्राम इस प्रकार के 4 हिस्से होंगे 1/4 में, तो 4 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम भर देंगे कि ये 4 किलोग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न 6वां। इसमें दिया गया था कि इन आकृतियों में से कौन सी आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया। 3 बराबर बात हो रही, तो देखें ये बराबर नहीं है, और यहाँ देखें तो ये 3 बराबर भाग हैं, ठीक है ना। तो इस आकृति खा वाली आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया, और गा वाली को देखें तो 1 2 3 4, ये तो 5 भाग बटे। 5 नहीं पूछे गए, कितने पूछे गए? 3 पूछे गए हैं। 3 बराबर भाग किसमें है? तो खा वाली आकृति में 3 बराबर भाग हैं, और इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि वर्ग खा 3 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 में दिया गया था कि इस आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करो, तो इसके 4 भाग दिए थे। 1/4 यानी किसी एक भाग को छायांकित करना, तो हमने इसको छायांकित कर दिया है, ठीक। प्रश्न 8वां देखिए, और प्रश्न 8वें को पढ़िए और इसको समझिए कि मीना को एक चॉकलेट मिली। ये चॉकलेट है, और चॉकलेट है, उसने उस चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांट करके एक भाग रीना को दे दी। बताइए रीना को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिले। अब देखिए यहाँ पर ये जो चॉकलेटें दी गई हैं, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चॉकलेटें हैं, और उसने उसको क्या किया? 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब 2 बराबर भाग कहाँ से बांटेंगे? यहाँ से 2 बराबर भाग हो जाएंगे, ठीक है। रीना को कितना चॉकलेट मिला? तो अब बताइए यहाँ से रीना को कितना। सबसे पहले तो रीना को चॉकलेट का आधा भाग प्राप्त हुआ ना, जिसमें आधे भाग का 3 टुकड़े मिले। कितने मिले? आधे भाग में कितना हो जाएगा? 1 2
3, ये भी बता सकते हैं कितने टुकड़े मिले भाई, 1 2 3 टुकड़ा मिल गए। इसके 6 भाग किए गए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में का आधा यहाँ से बांट दिया तो 3 टुकड़े इसको, 3 टुकड़े ये हो जाएंगे। तो आधा भाग तो मिला, लेकिन कितना मिले, 3 टुकड़े मिल गए। ठीक। प्रश्न 9 देखिए, यदि 1 किलो प्याज 10 रुपये में आती है तो आधा किलो प्याज, अब आपको पता है कि 10 रुपये में 1 है तो आधा में 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें 10 रुपया में 1 किलो प्याज है तो यहाँ देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, 1 किलो प्याज 10 रुपया में आती है तो आधा किलो, यानी हमें 2 का भाग लगा देना है तो 5 रुपये में आधा किलो आएगी। ठीक। आगे देखिए, और भी इसमें प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, 32 किलो में 1/4 केले कच्चे हैं। कितने कच्चे हैं भाई, अब 1/4 में, अब देखिए 1/4 निकालना है तो 32 में क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। जैसे 2 का, आधे में 2 का लगाना, तो ये चौथाई होता है 1/4, तो 4 का भाग लगाना है 32 में, तो 4 का भाग यहाँ लगा दिया, तो 4 अट्ठे 32, तो 8 केले क्या हो जाएंगे, कच्चे हो जाएंगे। 1/2 लीटर। प्रश्न 11, दूध और 1/4 लीटर दूध को मिलाने पर कितना लीटर दूध बनेगा, इन दोनों को जोड़ना होता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है कि 1/2 और 1/4 को कैसे जोड़ा जाए। तो 1/2 और 1/4 को जब हम जोड़ेंगे, आधे को और 1/4 को कैसे जोड़ेंगे, तो ये देखिए, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, आधा, आधा ये हो जाएगा और आधे में का आधा और, तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, 3/4 ये सब बोलते हैं। तो आधा यानी आधा 1/2 और हम 1/4 को जोड़ें तो आधा और आधे में का आधा क्या हो जाता है, 3/4 यानी 3/4 लीटर। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे भी और भी प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको चाहे तो चित्र के माध्यम से भी आप सीधे जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक शीशी में रंग भर करके लिखे अनुसार इनमें जो है इनको रंग बताना है भर करके। आधे भाग, ये शीशी थी, शीशी का ये आधा भाग आपको रंग के बताना है। ठीक है, ये 1/4 भाग को रंग के बताना है। पूरी शीशी का 1/4, यहाँ से आधा था तो आधे में का आधा हो जाएगा। और यहाँ पे बताना 3/4 भाग, तो आधा आधे से और थोड़े ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। इतने में आपको क्या करना है, रंग भर देना है। चलिए प्रश्न 13 दिया गया है, जाकर के पास में 4 किलोग्राम अमरूद थे, उसने कुल अमरूदों का 1/2 भाग में दिया तो उसके पास कितने अमरूद बचे। तो यहाँ देखें कि कुल अमरूद 4 किलोग्राम है, कितने हैं, 4 किलोग्राम, और उसने आधे यानी 1/2 भाग बेच दिए हैं। 1/2 माने आधा, 4 किलोग्राम में से आधा बेच दिया तो कितना बचेंगे, 2 किलोग्राम अमरूद उसके पास बचेंगे, और यहाँ हम उत्तर के रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, आगे प्रश्न चौथा है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 14वां दिया गया है। इसमें दिया गया कि जो तालिका दी गई है, तालिका को देख करके इन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। यहाँ देखें टमाटर दिया गया है, यहाँ भाव दिया गया है उसका प्रति किलो। 1 किलो टमाटर 10 रुपये के, 1 किलो आलू 12 रुपये के, 1 किलो प्याज 20 रुपये की, गाजर 30 रुपये की, और कद्दू दिया गया है 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि आधा किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी। अब देखिए 1 किलो कितने का आ रहा, 10 रुपये का, आधा किलो कितने का आएगा, आप बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हैं कि 5 रुपये का आएगा। ठीक है, यहाँ इनकी कीमत यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिखी है, इनको आप जरूर लिख लें। तो यहाँ देखें आधा किलो टमाटर 5 रुपया के आएंगे। ठीक है ना, आधा किलोग्राम कद्दू और 1/4 किलोग्राम गाजर में किसकी कीमत अधिक होगी भाई, तो आधा किलो की अधिक होगी। ठीक है ना, गाजर की कीमत ज़्यादा है क्योंकि गाजर जो है 8 का 1/4 4 रुपया, और 30 का 1/4 ये 7 रुपया 50 पैसे होगा, है ना, तो 8 रुपये अधिक होगा। और 20 का 3/4 यहाँ पे दिया गया था, 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत बताओ, तो तिहाई की बताना है हमें। तो 20 का 3/3 3/4 होगा, और 4 का हम 20 में भाग लगा देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 4 का भाग लगाएं 20 में, ऐसा 20 में 4 का भाग लगाइए, 3 का गुणा करिए, 4 पंचे 20 आ जाएगा। 5 में आपको 3 का गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से ये 15 रुपये यहाँ पे लिख दिए गए। अब यहाँ पे पूछा गया था 2 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी, दोगुना कर देंगे भाई, 12 में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 24 रुपया ये 2 किलोग्राम जो है हमारी आलू की कीमत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे आगे दिया गया है। अगला प्रश्न है
यहाँ पर देखिए, इसमें 15वां प्रश्न दिया गया है कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। तो कॉलम ए कॉलम बी दोनों का मिलान करना है कि आधा मीटर मतलब क्या होता है। आधा मीटर 50 सेंटीमीटर कहलाता है। 1 किलोग्राम क्या कहलाएगा भाई, 1000 ग्राम। 3/4 3/4 किलोग्राम किससे, 750 से, आधा 500 और 250 और मिलाएंगे। इसी प्रकार से 3/4 मीटर को हम 75 सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में और किलोग्राम को ग्राम में। इस प्रकार से हम परिवर्तन करके इनको सही जोड़ियाँ मिला लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 16वां दिया गया है कि ये जो यहाँ पे आयत दिए गए हैं, इन आयतों को अलग अलग तरीके से आधे आधे भाग करिए। तो देखिए, आयत को यहाँ से बांट दें तो ये आधा आधा हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से बांटेंगे इसी को तो भी ये आधा आधा हो जाएगा, और यदि हम ऐसा बांट देते हैं तो भी ये बराबर बराबर हिस्सों में आधा आधा टूट जाएगा, आधा आधा। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। इसमें देखिए 17वें प्रश्न में दिया गया कि 3/4 हिस्से में रंग भरिए। तो देखिए यहाँ पे चार चार हिस्से बताए थे, 4 के 3 हिस्सों में रंग भरना, 1 2 3, इसको बोलते हैं 3/4 या 3/4। इसमें भी हमने 1 2 3 में भर दिया, 4 हिस्से इस प्रकार से बांट करके, और उसके 3/4 में क्या करना है, रंग भर देना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 18। 18वें प्रश्न में है कि 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 20 रुपया है। तो 1/4 मानी उसकी 1/4 किलोग्राम कद्दू कितने का होगा। तो हमें यहाँ पे 20 के चौथाई करेंगे यानी 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 4 का भाग इस प्रकार से लगाइए, 20 गुणित 1/4, और यहाँ अलग से 20 में 4 का भाग ऐसा लगा दें, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, 5 रुपया। ठीक, तो ऐसा इसमें भाग भी लगा सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है। यहाँ पे 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षा में मान लीजिए 64 बच्चे हैं, इनमें से आधे भाग लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़के कितने हैं, लड़के भी आधे ही होंगे। ठीक है, 64 का आधा कर दें तो 2 का भाग लगाएंगे, 64 में आधा माने 2 का भाग, तो 1/2 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 64 में 1/2 का भाग गुणित 1/2 करके 64 लिख करके ऐसा 2 का भाग लगाइए, 2 3 आ जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ इनको घटा दिया, उतारेंगे 4, 2 दूनी, यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरफ देख लीजिए, थोड़े इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, ये हम इस प्रकार से 32 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम यहाँ पे 2, ठीक है ना, बचेगी यहाँ पे कितना बच जाएगी, सॉरी 64 है 32 नहीं है, यहाँ पे 64 लिखे जाएंगे। कितने, 64 में हमें 2 का भाग लगाना, 2 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे कट जाएंगे, उतारेंगे 4, 2 दूनी 2 3 6, फिर 2 दूनी यहाँ पे 4, और ये उत्तर आ जाएगा 32। तो यहाँ पे हमें लिखना 32 लड़के हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 20 देखें। प्रश्न 20 में दिया गया था कि प्रत्येक आकृति में उतने भागों में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। देखिए, तो यहाँ पे जो आकृतियाँ दी गई थी इनमें आपको रंग भरना है, तो आप इस प्रकार से रंग भर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ 3/4 तो 3 में भरना है, यहाँ 1/2 लिखा आधे में भरना है, 1/4 मानी एक हिस्से में भरना है। ठीक है ना, यहाँ देखें 2/4 लिखा तो 2 में रंग भरना है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इस पूरी आकृतियों के 1/2 कितने भाग हो जाएंगे उतने में हमें क्या करना था, यहाँ पर रंग भर देना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे आकृति कितनी दी गई, उनको हम आधे भागों में यहाँ पे इस प्रकार से इसका भी हम आधा कर देंगे। तो ये बिल्कुल आधे वो और आधे ये, आधे छोड़ देंगे, आधे ये रंग भर देंगे। इस प्रकार से आपको रंग भरना है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न दिए गए थे 1 से 20 तक के। सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। और यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट्स करिएगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स भी रहता है, जानते हो तो, नहीं तो मैं इसकी प्रोसेस भी बता दूंगा आपको किस प्रकार से कमेंट्स करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको आगे जो भी यहाँ पे वीडियो डलेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखें प्रोसेस के लिए थोड़ा सा दिया रहता है कि यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करने का ही चिन्ह रहता है, और यहाँ पे वीडियो लाइक करने का रहता है। तो यहाँ क्लिक करें, वीडियो लाइक हो जाती है, सब्सक्राइब करना है यहाँ से करें, प्ले लिस्ट देखना है तो यहाँ पर जा करके क्लिक करके प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ये रहते हैं कमेंट्स, ऐड ए कमेंट्स, इसको आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे मैसेज खुलेगा, उस मैसेज में आप टाइप करें, लिख दें, बोल दें, ठीक है ना, और भेज दें, तो मेरे को वो बात है आप मेरे पास तक आ जाएगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।